अब ये भी हो सकता है कि मैं कहता जी मुझे सिर्फ मेल लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहां पे कहता एंड p.sex इक्वल टू मेल। इसको मैं ब्लू कर देता हूं इस पोर्शन को कि ये मेरा ये मेरी अंदर वाली की, ये बात फॉलो कर रहे हैं जी? यहां पे ये हाँ PID, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द करेक्शन बेटा। PID ठीक है। अब अच्छा मजे की बात यह है, अच्छा अगर मैं ये कंडीशन बाहर लगा सकता हूं, तो बाहर वाले टेबल की कंडीशन मैंने एक कंडीशन अंदर ले गया तो मैं एक से ज्यादा कंडीशन भी तो लेके जा सकता हूं ना। सो आई कैन रीराइट दिस क्यूरी एज select from person p where PID b.PID in select b.PID from bond b where b.isInner equal to true isInner take and p.sex equal to male and b.PID equal to p.PID। सो अगर मैं एक कंडीशन अंदर एक्सेस कर सकता हूं तो मैं एक से ज्यादा कंडीशन भी अंदर एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। एक कंडीशन अगर अंदर एक्सेस कर सकता हूं तो एक से ज्यादा कंडीशंस भी मैं अंदर एक्सेस कर सकता हूं। प्लीज याद रखिएगा कि ये जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे पास ज्वाइन जो है उसका एक स्पेशल केस है जहां पे हमने सिर्फ एक साइड के कॉलम्स को एक्सेस करना है, एक साइड के कॉलम्स को डिस्प्ले करना है, आउटपुट के लिए यूज करना है, तो हम नेस्टेड क्यूरी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड क्यूरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ज्वाइन, ठीक है। इसी तरह कोरिलेटेड क्यूरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नेस्टेड क्यूरी है। ये भी नेस्टेड क्यूरी, क्यूरी के अंदर क्यूरी लिखी हुई है, लेकिन उसकी स्पेशल केस है कि हम बाहर वाली क्यूरी की वेरिएबल्स को अंदर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताइए कि लेट्स मी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम इन स्टेट बैंक। अब आपको स्टेट बैंक खुद जाने की जरूरत नहीं है कि जी मुझे बताएं कि मेरा आईडी कार्ड है, मुझे बताएं मेरा वो बॉन्ड निकला या नहीं निकला। स्टेट बैंक ने एक फोन सर्विस शुरू की है। पहले इनिशियल केस ये था, ये वाला जो केस हमने पहले देखा था, वो केस ये था कि जब आप स्टेट बैंक के उस नंबर पे कॉल करते थे तो वो ऑटोमेटेड लिस्ट पढ़ना शुरू हो जाता है। विनिंग बॉन्ड नंबर था दिस ए विनिंग बॉन्ड नंबर इज 5 7 3 8, वो इस तरह करना शुरू हो जाता है और आपका काम होता था मैच करना कि बॉन्ड नंबर जो है वो जो लिस्ट स्टेट बैंक अनाउंस कर रहा है उसमें आपका नाम है या नहीं है, उसमें आपका बॉन्ड नंबर है या नहीं है, उसमें आपकी इनपुट कोई नहीं थी। जब हम कोरिलेटेड क्यूरी में आए तो आप स्टेट बैंक को फोन करते हैं और स्टेट बैंक को फोन करने के बाद इस केस में आपने अपना बॉन्ड नंबर भी बताया, आपने अपना बॉन्ड नंबर भी बताया और अपना आईडी भी बताया, ठीक है। आपने अपना बॉन्ड नंबर भी बताया और अपना आईडी भी बताया और उसने स्टेट बैंक ने चेक किया क्या जो बॉन्ड नंबर आपने बताया है वो विनिंग बॉन्ड है या नहीं है, और अगर वो विनिंग बॉन्ड है तो क्या उसके अगेंस्ट आपका आईडी मैच होता है या नहीं होता। और बाहर आके आप चेक करते थे अच्छा ये प्राइस सिर्फ मेल कस्टमर्स के लिए। फिर स्टेट बैंक ने अपने फोन सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन की, आप अपना आईडी भी बताते हैं, अपना जेंडर भी बताते हैं और अपना बॉन्ड नंबर भी बताते हैं, और वो तीनों चीजें मैच करके आपको बताता है कि आप विनिंग कैंडिडेट हैं या नहीं है। अगर आप विनिंग कैंडिडेट हैं तो आप छलांगे मारें, दोस्तों को बिल्कुल नहीं बताना वरना वो आपसे पार्टी मांगेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो फोन को बंद कर दें और दोस्तों को जाके कहें यार मेरा तो नुकसान हो गया, मुझे खाना खिलाओ, ठीक है। सो मैंने अपने सिस्टम को मॉडिफाई किया। अच्छा अब अगर मैं अपने सिस्टम को मॉडिफाई करने के बजाय अपने सिस्टम को मॉडिफाई करने के बजाय अभी क्या हो रहा है, स्टेट बैंक को मैं इंफॉर्मेशन देता हूं और स्टेट बैंक कहता है द विनिंग बॉन्ड नंबर इज 5 आपने बताया था, आपने अपना जेंडर भी बताया था आपने, और ये भी चेक किया कि आपने जो आईडी बताया है और
वो आईडी विनिंग बॉन्ड के आईडी से मैच करता है या नहीं करता, और उसके बाद वो कहता है कि विनिंग बॉन्ड इज 5, या अगर आपके 2 बॉन्ड निकले तो विनिंग बॉन्ड नंबर इज 5 and 13, स्टेट बैंक ये अनाउंस करता है। तो और या अगर आपका एक भी पैरामीटर मैच नहीं होता तो अंदर वाली क्यूरी क्या रिटर्न करेगी? हा? कुछ नहीं रिटर्न करेगी अंदर वाली क्यूरी। अगर आपकी ये जो 3 कंडीशन हमने लगाई हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन भी मैच नहीं होती, या तो आपका बॉन्ड आईडी विनिंग में नहीं है, या आप बॉन्ड के वैलिड ओनर नहीं है, या आपका जेंडर मेल नहीं है। ठीक है, तो इस क्यूरी ने आपको रिजल्ट रिटर्न नहीं करना। ठीक है, इस क्यूरी ने आपको रिजल्ट रिटर्न नहीं करना। तो बेसिकली या तो अगर आप गौर करें, या तो इसके अंदर डेटा होगा या इसके अंदर डेटा नहीं होगा। ठीक है, और आप बाहर आकर दोबारा चेक कर रहे हैं, ये चीज ऑलरेडी अंदर चेक हो चुकी है, आप दोबारा चेक कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने चेक करके बताया कि हाँ जी विनिंग बॉन्ड नंबर इज 5। ठीक है, फिर आप आके मेरे पास बॉन्ड नंबर 5 ही है ना, उसे 5 ही बोला है ना। एज लॉन्ग एज स्टेट बैंक ने अंदर से फोन लाइन के ऊपर कुछ भी बोला है, उसे कहा कांग्रेचुलेशन यू आर अ विनर, प्लीज लाइन पे रहिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। ठीक है, आप छलांगे मारना शुरू कर दें। और अगर स्टेट बैंक ने लाइन काट दी है, गुड बाय कह दिया सीधा ही, तो दैट मींस यू आर नॉट अ विनर। सो हम ये जो एक मर्तबा ये कंडीशन चेक कर चुके हैं, ये कंडीशन अंदर चेक हो चुकी है, इसी कंडीशन को एक्चुअली हम दोबारा बाहर चेक कर रहे हैं। इसी कंडीशन को हम दोबारा बाहर चेक करें तो क्या इस कंडीशन को की रीचेकिंग से हम बच सकते हैं? इस कंडीशन को रीचेकिंग से हम किस तरह बच सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अंदर वाली क्यूरी ने, जो हमारी रेड वाली क्यूरी है, इस रेड वाली क्यूरी ने क्या हमें डेटा, ये पोर्शन है, ये एम्प्टी रिटर्न किया है या नॉन एम्प्टी रिटर्न किया है? अगर एम्प्टी रिटर्न किया है तो फिर मैं दोस्तों को मुझे खाना खिलाओ। ठीक है, और अगर नॉन एम्प्टी रिटर्न किया तो मैं छलांगे मारूंगा और जाके खुद अपनी पार्टी करूंगा और दोस्तों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो हाउ डू आई चेक इफ अ लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी? सो आइडियली नाउ इंस्टेड ऑफ चेकिंग फॉर इक्वालिटी, आई जस्ट नीड टू चेक कि ये लिस्ट खाली है या नॉन एम्प्टी है, इज इट एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। ठीक है, सो मैं यहां पे इसकी जगह पे आई कैन चेक फॉर एग्जिस्ट्स। ठीक है, एग्जिस्ट जो है वो एक स्पेशल फंक्शन है जो कि ये बताता है कि इस एग्जिस्ट के फंक्शन को जो पैरामीटर पास हो रहा है, जो लिस्ट पास हो रही है, वो लिस्ट एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। ठीक है, एग्जिस्ट का फंक्शन ये बताता है, ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये लिस्ट नॉन एम्प्टी है तो एग्जिस्ट का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्ट का फंक्शन ये लिस्ट ब्लैंक है, एम्प्टी लिस्ट है, तो ये एग्जिस्ट का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। सो नाउ योर क्यूरी इज रिड्यूस्ड टू चेकिंग इफ दिस लिस्ट इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। आपको दोबारा ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू चेक अंदर से कुछ आया कि नहीं आया। ठीक है, और अगर आपने इसका रिवर्स करना हो तो आप इसके ऊपर ऑब्वियसली नॉट लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर नॉट लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट। नॉट मैंने ब्रैकेट में लिखा है लेकिन ब्रैकेट भी नहीं आएगा। जिस तरह आप कह सकते हैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पर्सन वेयर नॉट एग्जिस्ट, और आगे आ गया, ये एनओटी नॉट है, जैसे नॉट बिटवीन था, ये नॉट इन था, इस तरह ये वो वाला नॉट है। ये किस वाले केस में होगा? जब अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया तो आप खुश होंगे, आप छलांगे मारेंगे मेरा नाम नहीं आया, और अगर आपका नाम आ गया है तो आप साइड होके साइड पे बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी कोई एग्जाम्पल दे। 9 मई की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है? ठीक है, जैसे प्राइस बॉन्ड निकलने पे आप खुश हो रहे थे और प्राइस बॉन्ड ना निकलने पे आप सैड हो रहे थे, इसका ऑपोजिट 9 मई की लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है
तो फिर आप चुपते फिरेंगे, ठीक है। और अगर 9 मई की लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आप खुश होंगे, ठीक है। बात फॉलो करें, हाँ। सो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, नाउ अभी तक हम अंदर से क्या भेज रहे हैं, अंदर से हम क्या भेज रहे हैं, बॉन्ड आईडी भेज रहे हैं, और चेक क्या कर रहे हैं, यहां पे चेक क्या कर रहे हैं, ये क्या चेक कर रहा है कि ये लिस्ट एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। तो डज इट मैटर कि मैं यहां पे क्या भेज रहा हूं, कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं। पहले तो क्योंकि मुझे मैच करनी थी कॉलम की वैल्यू, इस वजह से, ठीक है। नाउ आई डू नॉट नीड टू मैच द कॉलम वैल्यू, तो आई कैन जस्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई कैन जस्ट से कि इसकी जगह मैं यहां पे स्टेरिक लिख देता हूं। कुछ भी भेज दो अंदर से कुछ भी आ जाए, मैं एग्जिस्ट है, दैट मींस मैं जिस रिकॉर्ड के अगेंस्ट चेक करने के लिए गया हूं, क्योंकि ये हर एम्प्लॉय के लिए अब अलग-अलग चेक होगा, हर पर्सन के लिए अलग-अलग चेक हो रहा है। यहां पे एक एक पर्सन की वैल्यू अंदर जा रही है, फॉर लूप है ना, तो एक्स की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करते हैं बाहर से, फिर वाई की सारी वैल्यूज के अगेंस्ट एक्स की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, फिर अंदर वाला लूप खत्म होता है, बाहर आते हैं, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, एक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, अंदर जाते हैं, उस एक्स की वैल्यू के लिए सारी वैल्यूज को दोबारा वाई की वैल्यू के लिए साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। क्यों आएगा, इसमें फर्क क्या है, इसमें इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सिंपल नेस्टेड क्यूरी और कोरिलेटेड क्यूरी की परफॉर्मेंस में और एग्जीक्यूशन में फर्क क्या है। सिंपल नेस्टेड क्यूरी तेज चलती है, क्यों तेज चलती है, क्योंकि उसका रिजल्ट बाहर वाली क्यूरी के रिकॉर्ड पर डिपेंडेंट नहीं है। तो एक बार तो आपने उसका रिकॉर्ड का रिजल्ट निकाल लिया, अंदर वाली क्यूरी का रिजल्ट निकाल लिया, वो चेंज नहीं होगा। आपने रेड पोर्शन का रिजल्ट निकाल लिया, उसके बाद आप उसको 200 मरतबा चेक करें, 5000 मरतबा चेक करें, उसका रिजल्ट सेम रहेगा, जिससे हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया था कि ये तमाम विनिंग प्राइस बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इस केस के अंदर हर रिकॉर्ड के लिए, नेस्टेड कोरिलेटेड क्यूरी के अंदर हर रिकॉर्ड के लिए अंदर वाली क्यूरी का रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। उसने किसके लिए ट्रू कहना है, किसके लिए फॉल्स कहना है, किसी के लिए 3 आंसर करना है, किसी के लिए 5 आंसर करना है, हर उसके लिए आंसर चेंज हो रहा है। सो आपकी बात दुरुस्त है कि मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि मैं मेमोरी का रिजल्ट स्टोर कर लूं, इस क्यूरी का रिजल्ट स्टोर कर लूं और उसको मैं बार बार यूटिलाइज कर लूं, इस हिसाब से मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन जो मुझे मेमोरी एलोकेट करनी थी ज्वाइन के केस में या क्रॉस प्रोडक्ट के केस के अंदर 15 कॉलम, ठीक है, वो 15 कॉलम मुझे एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे फाइनली सिर्फ पर्सन का कॉलम चाहिए, पर्सन के टेबल के अंदर जितनी रोज हैं सब उससे कंसर्न है।